हाय मोनिका। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते। शुरू करें मैम आज फिर तायशा का यस, चैप्टर 19। बिल्कुल। वेलकम टू पीएमसी हरियाणवी। यस मैम, थैंक यू मैम। सो मास्टर्स, अब हम आज देखते हैं कि कैसे तायशा पेड़ पर रहती है, क्या क्या अनुभव करती है। तो जानते हैं। एक रात को बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत जोर से कड़क रही थी और ऊपर से पेड़ पर रहना बहुत ही डरावना अनुभव था। तायशा बताती है कि जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि एमलेटो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और वो तायशा के डर को समझ गया था। तायशा ने बताया कि बिजली कड़कने की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे बम फट रहे हों। मैं बहुत ही डर गई थी। एमलेटो कहता है कि कल रात तुम्हारा डर बहुत ही तीव्र था। वो मानव स्तर पर नहीं बल्कि दोहरे के स्तर पर यह एक विशाल भय था। फिर तायशा एमलेटो से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तायशा, तुम्हारा डबल जागरूक होने वाला है, इसलिए तनाव की परिस्थितियों में पिछली रात की तरह यह आंशिक रूप से जागरूक हुआ था, लेकिन पूरी तरह से भयभीत था। यह दुनिया को समझने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। आपका शरीर और आपका मन इसके आदि हैं, लेकिन आपका डबल नहीं है। तायशा कहती है, मगर तूफान के बारे में मेरा डर और मेरे विचारों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता, तो मेरे अंदर का कुछ बल पूरी तरह से मेरे शरीर से बाहर आ जाता और शायद खड़ा भी हो जाता, इधर उधर हो जाता या पेड़ के नीचे आ जाता। और जिस चीज के ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वह थी मेरे शरीर के अंदर फंसे होने का एहसास। जब हम पूर्ण अंधेरे में प्रवेश करते हैं और जहां पर कोई हमारा ध्यान भंग नहीं होता, हम पूरी तरह से उस समय उसी क्षण में रहते हैं। तो वहां पर हमारा दोहरा यानी कि डबल काम करता है। केयर टेकर ने बताया, यह अपने इथर अंगों को फैलाता है, अपनी चमकदार आंखों को खोलता है और चारों ओर देखता है। कभी कभी ये दोहरे का अनुभव ज्यादा डरावना होता है, उससे भी ज्यादा जितना तुमने पिछली रात को अनुभव किया था। मैंने उसे कहा कि डबल उतना भयानक नहीं होगा। मैं पूरी तरह से उसका अनुभव करने के लिए तैयार हूं। मैंने केयर टेकर को आश्वासन दिया, आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी कल रात की चीख पूरे घर के आसपास सुनाई दी थी। तायशा को केयर टेकर की बातों का थोड़ा सा बुरा लगता है और उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, और वो केयर टेकर को अपना गुस्सा भी जाहिर करती है और फिर से बाद में माफी भी मांगती है। पर फिर भी तायशा के मन में कई विचार उठते हैं। फिर केयर टेकर की आवाज ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाला। केयर टेकर बताता है कि तुम इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो क्योंकि तुम्हारा डबल मेरे डबल को महसूस कर रहा है और तुम्हारा भौतिक शरीर भयभीत है, क्योंकि इसके द्वार खुल रहे हैं और नई धारणाएं बह रही हैं। यदि तुमको लगता है कि तुम बुरा महसूस कर रही हो, तो कल्पना करो कि तुम्हारे सभी द्वार खुले होते तो बहुत ही बुरा होता, और कुछ दिनों में तुम्हारा डबल जागने वाला है। हो सकता है कि तुम उड़ने भी लगो। वो बताता है कि जानवर और बच्चे बहुत जल्दी डबल को महसूस कर लेते हैं। बच्चे और जानवरों के दरवाजे पूरी तरह से खुले होते हैं और वो डबल को समझ भी लेते हैं। पर जब हम बड़े होते जाते हैं और जब हम बोलना शुरू करते हैं और सोचना शुरू करते हैं, तो तर्क संगत
हमारे पक्ष हावी हो जाता है। केयर टेकर तायशा को बताता है कि कैसे वो अपनी अब्स्ट्रैक्ट फ्लाइट यानी अमूर्त उड़ान में असफल हो गई थी और इसी कारण से उसको पेड़ पर रहना पड़ा। वो उसको बताता है कि नालिडा भी पहली बार इसी तरह से फेल हो गई थी। तुमको पेड़ पर इसलिए रखा गया ताकि तुम अपनी सारी ऊर्जा को वापस जमा कर सको, और मैं ही तुम्हारा शिक्षक हूं, खासकर तुम्हारे डबल का। तुमको गुस्सा और चिड़चिड़ापन इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अपने परिवार के साथ कुछ कड़वे अनुभव हैं। यह तुम्हारा डबल बात कर रहा है। यह हमेशा सीधे एक बिंदु पर है और जब इसे अपने आप को प्रकट करने की आज्ञा नहीं मिलती तो ये घृणा और कड़वाहट से भर जाता है। इसलिए मैं आपके साथ हूं और मैं आपको डबल को निर्देश दे सकता हूं। वो बताता है कि तुम गहरी खाई को बहुत आराम से पार करने वाली थी और तुम अपने डबल को पूरी तरह से जागृत करके बाई तरफ जाने वाली थी। उसने आगे बताया कि नालिडा की देखरेख में तुमने अपनी जागरूकता अपने शरीर और डबल के बीच में जागृत करनी थी और यह बदलाव जीवन के मध्य से विकसित सभी प्राकृतिक बाधाओं को हटा देता। वो बाधाएं जो भौतिक शरीर और डबल को अलग करती हैं। फिर तायशा सोचती है कि मैं अपनी नादानी से इसको आराम से नहीं कर पाई। दूसरे शब्दों में, मेरे द्वारा अर्जित की गई जागरूकता का मेरे शरीर की, दैनिक जागरूकता का मेरे शरीर की, इससे कोई ये अनुभूति हुई कि मैं उड़ रही थी और रुक नहीं सकती थी। मेरी सारी जमा की हुई ऊर्जा बिना किसी संयम के मेरे पास से निकल गई और मेरा डबल डावाडोल हो गया। जादूगर के क्रॉसिंग में दैनिक जीवन के बारे में जागरूकता को स्थानांतरित करना शामिल है, जो भौतिक शरीर के पास दौरे तक होता है। दैनिक जीवन में जागरूकता का होना वह जो हम भौतिक शरीर में परिवर्तन करके अपने डबल में भी परिवर्तन करते हैं। तायशा पूछती है कि मेरे जीवन में इसका क्या मतलब है या इसका क्या महत्व है। तायशा, तुम अपने साथ हुई सभी दुखद घटनाओं में इतना लिप्त हो गई थी और अपने रोजमर्रा जिंदगी की जागरूकता तुम्हारे डबल तक नहीं पहुंच पाई। फिर मैं क्या करूं? तायशा पूछती है। उसने बहुत आराम से कहा, डबल को धीरे धीरे और संयम से निकालने के लिए और इसको पूरी तरह से बदलने के लिए हमारे दैनिक जीवन में जागरूकता के समान और कुछ भी नहीं है। यस मैम। मोनिका, इसमें दो चीजें बताई हैं अमितू ने, जो तयशा भी जानने लगी है और हम सबको भी यही बात बताई जा रही है कि जो एक भौतिक शरीर है और एक हमारा इथरिक डबल है। इथरिक डबल का मतलब ये बताने की कोशिश की है कि हम जैसे एक समुद्र की लहर है ना, और वो लहर कहीं पर अटक जाए, हम कहीं पर कंडीशनिंग में हो जाते हैं। अब लहर होती जा रही है, बहती जा रही है, लेकिन अगर कहीं रास्ते में कोई पत्थर आ जाए या उस लहर के बीच में कुछ लकड़ी का पोर्शन आ जाए, लकड़ी आ जाए और वो लहर जो है थोड़ा सा ब्रेक लगा दे और उसके बाद वो चली जाए, सेम इसी तरीके से क्या होता है हमारे जीवन के साथ भी कि हम अपनी ही भावनाओं में लिप्त हो जाते हैं और जो हमारा जिंदगी का एक फ्लो है पूरी एनर्जी के साथ जो बहना चाहिए वो फ्लो रुक जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस अपनी दुख भरी भावनाओं में उलझ जाते हैं। और जो लहर
एक समुद्र की जैसे लहर बहती है या नदी एक बह रही होती है, उसके फ्लो को अगर कहीं रोकते हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी या हमारे एक्शंस या हमारे विचार या हमारी वाणी उस चीज को रोकने लग जाते हैं। रोकने से हमारा जो इथरिक डबल का पार्ट है, यानी कि जो पूरा सिर्फ पूरा जो है चेतना से भरा हुआ है, इथरिक मतलब कि पूरा चेतना से भरा हुआ होना, और वो अटकने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं खोते रहते हैं, कहीं दुख में खो देते हैं, कहीं पर हम विचार करते तब खो देते हैं, तो हमारा इथरिक डबल बन नहीं पाता। लेकिन देखो आप कभी कभी क्या करते हो कि आंख बंद करते हो, ड्रीम स्टेट में चले जाते हो कि काश मैं ऐसा होता, ऐसा कर लेती, है ना। या हम कोई ऐसा ड्रीम देखते हैं कि भगवान से, मैं भगवान को देखना चाहती हूँ, है ना, या मैं अपनी फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। कोई भी एक ड्रीमिंग स्टेट में आते हैं, लेकिन उस ड्रीमिंग स्टेट में आने के लिए हमें पूरी ऊर्जा चाहिए होती है। अगर वो पूरी ऊर्जा ही नहीं है हमारे पास, इथरिक डबल ही नहीं है, तो अगर हमारा इथरिक डबल नहीं है तो फिजिकल बॉडी पे भी हम उस बात को प्रत्यक्ष रूप से रख नहीं सकते। तो यहाँ पर अमितो क्या समझा रहा है कि तुम अपनी ऊर्जा को जो खो चुकी थी उसको तुम वापस पा रही हो। जो तुम इतनी भावनाओं में बह जाती थी, या तुम्हारा जो पीछे का भूतकाल था, तुम्हारा पास था, वो तुम्हारी इथरिक डबल को, इथरिक तुम्हारा जो इथरिक डबल है उसमें 100% ऊर्जा नहीं थी, और अब तुम उस ऊर्जा को पूरा पा रही हो, तभी तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो। पक्षी की तरह उड़ने का मतलब यहाँ पर यही मतलब है कि हम जब पूरी ऊर्जा के साथ रहते हैं तो हम इस कॉन्शियसनेस के साथ ही मेल खा लेते हैं, हमारा मिलन होता है, हम फिर एस्ट्रली ट्रेवल कर सकते हैं, हम अलग अलग मास्टर से मिल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम हवा की तरह उड़ने लगोगी, पक्षियों की तरह उड़ने लगोगी, जब तुम्हारा इथरिक डबल, जब तुम पूरे तरीके से जान जाओगी कि क्या है। और ये एक बहुत अच्छी कला है। कला क्या है? अगर हम इसको प्रैक्टिकली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सीखें तो एक ही बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आप अपनी ऊर्जा को खोना नहीं। आप कहीं छोटे से छोटे दुख से भी जब निकलते हो तो अपनी जागरूक अवस्था में रहना ही इथरिक डबल का 100% ऊर्जा को बचाना है। तो हम जागरूकता खो देते हैं, कोई दुख आता है, हम सोचते हैं कोई दोस्त आके हमें बता देगा, हम सोचते हैं कोई हमारा रिलेटिव आके हमें समझा देगा। हम अपने अकेलेपन को इतना बड़ा कर लेते हैं कि दूसरों की सहायता मांगते हैं, जबकि अकेलापन हमारे लिए इसलिए होता है कि हम अपनी उस इथरिक डबल को पहचान सकें। तो यही बात यहाँ पर अमितो मतलब एक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये बात वो बता रहे हैं। Very well explained, ma'am. Thank you.